आरती मैडम जी जो अपने फिजियोथेरेपिस्ट है, अर्चना मैडम जी और मीनाक्षी मैडम जी। इसके अलावा श्री पंकज जी विषय शिक्षक, ममता जी चौकदार और आप सभी जितने भी अभिभावक साइड बच्चों को लेके आए हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज का जो कार्यक्रम है इसमें जैसे मान लो साधारण बच्चों की पेरेंट्स काउंसलिंग होती है ना, जैसे अपने बुलाते हैं, उसी प्रकार इन बच्चों के क्या क्या अधिकार है और कितने आपको वो पैसे मिलने होते हैं, आपकी जो सब प्रकार की समस्याएं वो आज सुनी जाएगी, उनका समाधान होगा। जैसे किसी बच्चे के पैसे ले आ रहे हो उस प्रकार की। तो एक बार माँ वीणा वाणी का गीत प्रदर्शित करके अपने प्रोग्राम को प्रारंभ करें। और हमारे प्रिया मैडम जी जाएंगे, जो भूल गया मैं, तो बच्चे जैसे दिखाई देते हैं। और सर जी हो गया
नवरात्रि शिविर के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम श्रद्धेय प्रमोद जी सुतार साहब, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मावली, हम आदरणीय हमारे कॉलेज की प्रिंसिपल साहिबा मैडम जी माथुर मैडम, हमारे साइकोलॉजिस्ट जो मैडम बता रहे हैं अनीता जी, और जो फिजियोथेरेपिस्ट में हमने डॉक्टर मीनाक्षी मैडम, हमारे सभी इस डिपार्टमेंट के विशेष शिक्षक जन राधेश्याम जी, चौबदार मैडम, पंकज जी सर, और आप सभी पधारे हुए हमारे पिता तुल्य अभिभावकगण और हमारे सभी दिव्यांग विद्यार्थीगण। सर्वप्रथम आप सभी का आयोजित करती है। उस शिविर को आयोजित करने के पीछे दिव्यांग का मतलब होता है उसमें कोई न कोई एक विशेष गुण होता है दूसरों से हट करके। भाई पहली बात तो ये कि जिस मानव को भगवान ने पृथ्वी पर भेजा है बना करके, उसमें कोई न कोई एक अंग उसका वंचित है किसी भी तरह का। उस अंग के कारण वो कमजोर जरूर होता है शरीर से, शारीरिक रूप से वो कमजोर होता है, लेकिन उसको अगर अवसर दें, समाज में आने जाने का अवसर दें, बाहर निकालें, उसको अलग अलग ट्रेनिंग कैंपों से गुजरे, तो उसमें एक विलक्षण प्रतिभा होती है। आप देखना कोई भी ऐसा जो बच्चा होगा जिसके एक अंग की कमी रहती है, वो दिव्यांग है। दिव्यांग का मतलब उसमें कोई ना कोई एक दिव्य गुण है, वो भगवान का रूप है, जो मान के चलो। लेकिन हम क्या मानते हैं, हमारे समाज में अभी तक, अब तो मिटने लगी, अभी तक ये धारणा रहती थी कि ये एक बोझ आ गया घर में, परिवार में। आप सब पेरेंट्स बैठे हुए हो, ये बात सोचते हैं अपन कि यार इसको कौन इसके साथ संभाल करेगा, इसको कौन देखेगा, हैं? जबकि उसको भगवान को मान करके, भगवान समझ करके उसका हर कार्य हमारे को करवाना भेजा आपके पास। तो सामान्य से वो कमजोर नहीं, उसमें अच्छी, आप देखो बहुत से ज्ञान उसका अच्छा होता है, बुद्धि अच्छी होती है, तर्क शक्ति अच्छी होती है और तेजस्विता भी होती है। लेकिन क्या होता है कि हम धीरे धीरे उसको उलाहना दे करके, बाहर के व्यक्ति क्या कहेंगे इसके लिए, बाहर नहीं ले जाते हैं उसको, उसकी प्रतिभा का पूरा उपयोग नहीं कर पाते हम। अतः और यार इसको ले जाएंगे सामाजिक कार्यक्रम है, जैसे भाई सामाजिक कार्यक्रम ले जाएंगे और लोग देखेंगे यार इसको क्यों लाए यहाँ, ये लोग क्या क्या कहेंगे इसके बारे में, ये सोचते नहीं सोचते हो यार इसलिए घर पे रहो, जबकि वो आना चाहता है आपके साथ, लेकिन आप उसके लिए क्या कर रहे हो, इस तरह का व्यवहार आप परिवार में पहले मेंटेन कर लेते हो, पहले से परिवार वाले सब मेंटेन कर लेते हैं। और एक बोझ समझ, भाई शुरू से अगर अपने दिमाग में कोई बात बैठ जाती है कि ये बाहर है, तो फिर अपन सोचते हर बात को हम उसी तरह से सोचते हैं। उसके विकास के लिए हम कोई प्रयास नहीं करते, उसके अवसर के लिए हम कोई प्रयास नहीं करते। यहाँ भी आ रहे हो आप, बहुत मजबूरी में आए, यहाँ भी आपकी इच्छा थोड़ी होती है कि जाए ले जाए, मतलब कौन मावली जाएगा, क्या करेंगे दिन भर, हमारा भले बात दिन भर बैठे रहोगे, घर पे सोए रहोगे, खेत में जाके सो जाओगे, लेकिन यहाँ नहीं लाओगे उस बच्चे को यहाँ, क्योंकि यहाँ की एक्सरसाइज हो जाएगी। मैडम आए देखेंगे साइकोलॉजी थोड़ा, भाई आखिर ये शिविर क्यों रखती है सरकार, भाई आपकी साइकोलॉजी बच्चे की और आपके परिवार, आपको क्यों बुलाते हैं साथ में, आपकी साइकोलॉजी पढ़ते हैं मैडम और बच्चों की भी पढ़ते हैं, फिर उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करते हैं। एक्सरसाइज वाले मैडम बैठे, फिजियोथेरेपिस्ट बैठे, भाई कौन सा कार्य नहीं कर रहा है, कौन सी एक्सरसाइज करने से इसको लाभ मिलेगा, ऐसी एक्सरसाइज वाले प्रयास करें। वो डिपेंड नहीं है आपके, उसका एक अंग नहीं होने की वजह से वो डिपेंड बन रहा है, आगे बात समझ में, बाकी वो तो प्रतिभाशाली। और आप देखो इतने बहुत से उदाहरण है, भी दूसरों से उन्होंने खुद तो लिखी क्या, लेकिन उन्होंने सुन करके ऐसे सीखा। एवरेस्ट फतेह की कितनी ऊंची चोटी है एवरेस्ट, एक अरुणिमा सिन्हा है जिन्होंने विकलांग होते हुए पूरी एवरेस्ट की चोटी, जो सामान्य मनुष्य भी नहीं चढ़ पाता, तो उसमें कुछ ना कुछ तो गुण रहा होगा, कुछ ना कुछ योग्यता तो है उसमें, तो उस योग्यता का उसका उपयोग हो, इसीलिए सरकार ने इसके लिए शब्द लगाया है। पहले विकलांग कहते थे, हैं किसी को कुछ भी जैसे पैर नहीं है तो लूला कह देते, लंगड़ा कह देते, कोई इस तरह के शब्द काम में लेते थे, हैं परिवार वाले भी कहते थे, इधर आ रहे हैं, तो ये नहीं। मेरा तो आपसे ये करबद्ध निवेदन है, ऐसे प्रतिभाशाली बच्चे हैं, आप देखना, नहीं तो आप जांच करके उसको मौके दे करके, अवसर दे करके,
सरकार का हर सदी में अलग अलग थीम होती है इसकी। जो दिव्यांग शिविर लगाने की एक साल भर में विश्व जो आपकी संस्था है इसकी विश्व लेवल की, वो एक थीम रखती है और थीम के अनुसार पूरे साल इनका कार्यक्रम होता है। 2021 में इसकी थीम थी भाई समानता। समानता का मतलब समझते हो? सामान्य पुरुष और वो पुरुष एक जैसा है। वो जो विद्यार्थी है, सामान्य विद्यार्थी ले लो चाहे वो विद्यार्थी ले लो, दोनों एक रूप है, एकता है, दोनों में एक समान दोनों। और अभी देखो आप ओलंपिक जो विकलांगों वाले दिव्यांगों वाले जो टूर्नामेंट भारत में सबसे ज्यादा उसमें स्वर्ण सामान्य में नहीं जीत पा रहे हैं और उधर वो जीत के लाए। और ऐसे बहुत से उदाहरण है, बहुत सी सुविधाएं सरकार के द्वारा हमें मालूम ही नहीं, क्योंकि हम प्रयास नहीं करते, हम डिपेंड है पूरे। ये राधेश्याम जी क्या कहेंगे उस दिन आना तो बस आ जाना, उसके बाद क्या हो रहा तो वापस राधेश्याम जी नहीं बुलाएंगे जब तक आप कुछ करवाते ही नहीं। जबकि ये संदर्भ कक्ष जो बना है आपका, जब भी आपको मौका अवसर मिलता है यहाँ हम पूरी सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं इनके लिए। पूरी सुविधा एक्सरसाइज वाली जो भी इनका जिस तरह की जैसी आप सजेस्ट करेंगे उस तरह की सुविधाएं हम यहाँ उपलब्ध कराएंगे और आप यहाँ अपने बच्चे को लेकर के आए। देखो साल भर किसी के घर पे काम नहीं होता, मजदूरी करते हैं अपन, अमावस्या को छुट्टी देती, मजदूर कारीगर चुनने नहीं जाता है, खेती वाला खेत का काम नहीं करता है, नहीं करता, उस दिन तो फ्री हो, उस दिन लेके आ जाओ, बुलाने कहाँ जरूरत, आप आ जाओ, यहाँ आ जाओ। प्रिंसिपल सर उदयलाल जी, सीडीओ सर जी, आप यहाँ के जो संचालक सदस्य हैं, सभी दिव्यांग बच्चे और उनके अभिभावक। पिछले साल भी इसी तरह का दृश्य मेरे सामने था। आज भी मुझे इतनी खुशी हो रही है ये जानकर कि सरकार की तरफ से जितने भी दिव्यांग बच्चे हैं, जैसा कि सर ने बताया, ये किसी और बच्चों से कम नहीं है, इनमें एक दिव्य शक्ति भगवान ने दी है। तो ये निःशक्त जन जैसा पहले कहा जाता था, मैं नहीं मानती कि ये निःशक्त हैं, ये बेशक दूसरों से अलग हैं, लेकिन इनमें उतनी क्षमताएं हैं अगर हम उनको विकसित करने के मौके का पूरा फायदा उठाएं। तो अच्छा लगा मुझे यहाँ पे डॉक्टर्स जो हैं उदयपुर से आके इन बच्चों के लिए अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, बहुत ही खुशी की बात है। और आपसे यही निवेदन है सबसे कि जब सरकार इतनी सुविधाएं आपके बच्चों के लिए दे रही है, इतना अच्छा ये कक्ष बनाया है, सारे इंस्ट्रूमेंट्स और टूल्स आपको अवेलेबल करवाए हैं सरकार ने, तो आपको क्या करना है, सिर्फ बच्चों को लेकर यहाँ आना है ताकि ये बच्चे भी उतने ही असाधारण बच्चे रहें, दूसरों की तरह खेले कूदें और इनमें जो क्षमताएं हैं उनका विकास सही तरह से हो। आप सबको इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई कि आपने एकदम कष्ट उठाए कि इन लोगों को यहाँ लेकर आए। देवी को नमन करते हैं। स्थानीय विद्यालय के जो संदर्भ केंद्र है का इसके नियंत्रण करता श्रीमान उदयलाल जी पालीवाल प्रिंसिपल साहब, स्थानीय परिसर में कॉलेज संचालित है प्रिंसिपल मैडम श्रीमती ऋचा मैडम, संकुल केंद्र के प्रभारी श्रीमान राधेश्याम जी, पंकज जी, ममता मैडम और उदयपुर से पधारे हुए साइकोथेरेपिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट मैडम आरती मैडम, अनिता मैडम और अर्चना मीनाक्षी मैडम और सभी यहाँ पर अभिभावक जो यहाँ पर पधारे हैं बच्चों को लेकर। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन मामले के अंदर यहाँ पर आप आए पधारे अपने बच्चों को लेकर के। दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि प्रत्येक परिवार में बच्चे का जन्म होता है और बच्चा अपनी मर्जी से नहीं आता है। परिवार में जन्म लिया है तो उसके अंदर जो भी गुण भगवान ने दिए हैं, चाहे वो शारीरिक रूप से हो चाहे वो मानसिक रूप से हो, वो एक भगवान की देन होती है। तो उसको अपने को सबसे पहला काम होता है उसको स्वीकार करना। सर ने और मेरे से पहले जो भी है वो हमारे लिए अच्छी। मन में एक भावना भेदभाव की नहीं आनी चाहिए। मान लो आपके 2-3 बच्चे बच्ची है, एक बच्चा ऐसा है मान लो थोड़ा अलग प्रकार से उसकी क्षमताओं का विकास नहीं हुआ पूरा, तो आपको उसके साथ में भेदभाव नहीं करना है। अगर आप उसके साथ भेदभाव करोगे तो उसके मन में, बच्चे के मन में एक कुंठा उत्पन्न होती है। व्यवहार एक जैसा होना चाहिए। आपके परिवार के जो और सदस्य हैं सभी का एक जैसा व्यवहार हो उनके प्रति। सरकार जो सुविधाएं दे रही है, अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको समय समय पर यहाँ पर आना पड़ेगा, क्योंकि बिना आया आपको घर पे कोई बताने के लिए वो नहीं आएगा कि भाई इसको ये काम करना है नहीं करना। जब आप यहाँ नंबर देना है
जो भूतकाल चला गया उसको अपन बदल नहीं सकते, जो जैसे कि ना किया, लेकिन अब जो भविष्य है उसको अपन थोड़ा सुधार ला सकते हैं ना। इसलिए मम्मी चले आपको बातें करें, आप धीरे धीरे 7 दिन में आपको है ना। तो ये आपको करना है, थोड़ा पानी रखो और इसको अंदर से आत्मविश्वास होना चाहिए और कर सकते हो। कभी किसी के सामने ये नहीं बोलना है कि ये तो कुछ नहीं कर सकती, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये सब नहीं करना है। एक तो उसको नहाने का करना है, पानी देना है, साबुन नहीं लगाओ कोई बात नहीं, बच्चे साबुन मुँह में ले लेते हैं, पता नहीं चलता। तो इतने टब में पानी रख लो, मग दे दो और एक टॉवल रख दो, उसको बोलो ऐसे नहाते हैं। एक दिन इसको इच्छा नहीं होगी, दूसरे दिन नहीं होगी, पर धीरे धीरे होगी। आपको जरूरत है आप इसको मोटिवेट करो, टेंशन नहीं आती है उसका। फिर मैं सर से बात करूँ।